भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना में सबसे बड़ी बाधा चीन बना था। आखिरकार अब वह बाधा दूर हो गई है। एक विशाल टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) जो चीन के एक बंदरगाह पर फंसी हुई थी, अब 24 सितंबर को मुंबई पहुंचने की उम्मीद है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कारखाने में परीक्षण और संयोजन के बाद अंडरग्राउंड सुरंग बनाने का काम जनवरी 2027 में शुरू होगा। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात के दौरान यह मुद्दा उठा था। बताया जा रहा है कि इस मुद्दा का हल हो गया था और अब उसी का नतीजा है कि मशीन भारत आ रही है। यह सफलता महीनों की अनिश्चितता के बाद मिली है, जिसने 1.08 लाख करोड़ रुपए की मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना में देरी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी थीं। हालांकि दोनों टीबीएम का ऑर्डर जर्मन टनलिंग कंपनी हेरेनकनेच से दिया गया था, लेकिन इनका निर्माण चीन के ग्वांगजू स्थित इसके कारखाने में किया गया था और ये इस साल की शुरुआत से ही एक चीनी बंदरगाह पर रुकी हुई थीं। बीजिंग के अधिकारियों ने मंजूरी रोकने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में हुई थी चर्चा। इस गतिरोध के चलते रेल मंत्रालय ने इस मामले को विदेश मंत्रालय तक पहुंचाया, जिसने राजनयिक माध्यमों से इस खेप की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बातचीत की। सूत्रों ने बताया कि तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से टीबीएम खेप को परियोजना के लिए एक प्रमुख बाधा बताया और इसे मंजूरी देने के लिए बीजिंग से सहयोग मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की कि टीबीएम चीन से भेज दी गई है। 25 तक आ जाएगी मशीन। सूत्रों ने बताया कि पहली टीबीएम 24 या 25 सितंबर को जेएनपीटी बंदरगाह पर पहुंच जाएगी और दूसरी भी कुछ हफ्तों में पहुंचने की उम्मीद है। टीबीएम जनवरी 2027 में इस स्थल पर चालू हो जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह परियोजना के लिए सबसे गंभीर विदेशी बाधा थी। अब जब मशीन पहुंच गई है, तो भूमिगत पैकेज अपने कार्यान्वयन चरण में प्रवेश कर सकता है। गलवान घाटी झड़प के बाद बना मुद्दा। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से भारत ने चीनी निवेश और खेपों पर कड़ी निगरानी रखी है। इसके कारण अनुबंधों में देरी और रद्दीकरण हुआ। इसमें एमएमआरडीए के मुंबई मोनोरेल के लिए चीनी बोलियों को रद्द करना और महाराष्ट्र द्वारा चीनी कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापनों को निलंबित करना शामिल है। जून 2023 में निकला था टेंडर भूमिगत पैकेज, जिसे सी2 नाम दिया गया है, का निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर रहा है। कंपनी को जून 2023 में 5.17 वर्षों की समय सीमा के साथ 6,397 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया था। प्रारंभिक कार्य के हिस्से के रूप में एफकॉन्स बीकेसी 46 मीटर गहरी, विक्रोली 56 मीटर और सावली 39 मीटर में 3 ऊर्ध्वाधर शाफ्ट, साथ ही घनसोली 42 मीटर में एक झुकी हुई शाफ्ट और शिलफाटा में एक पोर्टल का निर्माण कर रहा है। शिलफाटा में बननी है सुरंग। ये टीबीएम के लिए प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति बिंदु के रूप में काम करेंगे और 5 किलोमीटर के उस हिस्से को सहारा देंगे जिसकी खुदाई न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग विधि (एनआईटीएम) का उपयोग करके की जाएगी। यह सुरंग सतह से 25 से 65 मीटर नीचे तक जाएगी, जो शिलफाटा के पास पारसिक पहाड़ी के नीचे 114 मीटर तक डूब जाएगी। एनएचएसआरसीएल शुरुआत में 2 टीबीएम तैनात करने की योजना बना रहा है और समय सीमा पूरी करने के लिए जरूरत पड़ने पर तीसरी का इस्तेमाल करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इस सुरंग के निर्माण से बुलेट ट्रेन की ऊपर और नीचे दोनों पटरियों को ले जाने वाला एक सिंगल ट्यूब मार्ग बनेगा। यह मशीन मिक्स शील्ड संरचना वाली है। इसे जटिल भूविज्ञान को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी और शिलफाटा के बीच 20.37 किलोमीटर लंबे भूमिगत खंड के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें ठाणे क्रीक के नीचे 7 किलोमीटर लंबी एक चुनौतीपूर्ण समुद्री सुरंग भी शामिल है।
ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।